यहाँ औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जब शरीफ औरतें थानों में जाती हैं, कचहरियों में जाती हैं, वहाँ मर्द हजरात क्या कहते हैं, 100 नज़रों का सामना करना पड़ता है। वो पहला स्टैंड उनका वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। उन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े होते हैं और ऊपर माज़अल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप कहीं उन्हीं औरतों की राय को तो नहीं मनसब दे रही? शरीफ माँ बाप की बेटी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तो ये मर्दों का माशरा है। यहाँ हर तरफ आपको मर्द नज़र आएंगे, इन्वेस्टिगेट करने वाला भी मर्द होगा। एक औरत को तो जवाब दे सकती है, मर्द को जवाब नहीं दे सकती। आप 10 मिनट टाइम निकाल के ना किसी भी थाने या चौकी में जाके खड़े हो जाए, वहाँ आपको उतने मर्द नहीं जितनी औरतें नजर आएंगी। तो क्या मर्द मुआशरे का हिस्सा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं डबल एम पॉडकास्ट। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अगर आपने उन्हें स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देखा तो यकीनन उनके कॉलम आपने पढ़ रखे होंगे। मेरी मुराद सबा चौधरी जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज ये डिजिटल दौर है, हर कोई यूट्यूब पे आता है, डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहा है। आप अभी भी वहीं प्रिंट मीडिया पे अटकी हुई हैं? देखिए, मुझे लिखने का शौक़ था, कहानी बनाने का शौक़ था, कॉलम लिखने का, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रिंट मीडिया में थी। उसके साथ साथ आपने मुझे देखा होगा दिन न्यूज़, रॉयल न्यूज़ और डिफरेंट चैनल्स हैं, वहाँ भी मैंने काम किया है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो ज़ाहिर बात है, अब आपके पास पॉडकास्ट में आ गई हूँ तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट स्टेप बढ़ता जाएगा। अच्छा, आपके जितने भी कॉलम्स मैंने पढ़े या आपकी तहरीर मैंने पढ़ी, फेसबुक के ऊपर भी आप अक्सर लंबा एक कंटेंट लिख रही होती हैं, जी और जी। जितना भी मैंने उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो उसके अंदर सिर्फ ख़वातीन को ही आपने प्रोमिनेंट किया होता है। तो ये क्या मर्द मुआशरे का हिस्सा नहीं है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। जब एक मर्द को मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उसके दोस्त मुखलिस होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है मसला, आगे रास्ते निकलते हैं, उसको अवेयरनेस मिलती है। यहाँ पे हमारे माशरे में कितनी अवेयरनेस क्यों ना हो जाए, कितनी ख़वातीन पढ़ क्यों ना जाएं, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ना, इज़्ज़त, बर्दाश्त और सहना, वो आज भी है। औरत को मशवरा कौन देगा? औरत किसके साथ डिस्कस करेगी? दूसरी औरत उसको क्या कहेगी? भाई बर्दाश्त करो, माँ बाप की इज़्ज़त है, भाई हैं, भाइयों की इज़्ज़त है। फिर आगे एक स्टेप आता है औलाद, ठीक है। बच्चे, उनको देख के बर्दाश्त किया जाता है। औरत अगर स्टैंड लेगी तो बच्चे रुल जाएंगे, उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा। तो फिर स्टैंड कहाँ ले औरत, कहाँ जाए? औरत को अच्छा मशवरा कोई नहीं देता। माँ बाप के घर आके कहती है कि मुझ पे तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं कि औरत को मशवरा लेना नहीं आता? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि औरत जब बात कर रही होती है, उसको ये नहीं पता कि उसने बात कहाँ करनी है, किससे मशवरा लेना है, और उसको आगे वाला जो पर्सन है उसको रियलिटी बता रहा है या फिर डरा रहा है। और ठीक है। कुछ औरतें अपनी इज़्ज़त के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे जो अपनी आवाज़ उठानी होती है ना, वो दब जाती है। हम्म। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो ख़वातीन अपने हक़ में आवाज़ उठाती हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी की है। ठीक है। क्रिश्चियन फैमिली से मैं मिली हूँ, पूरा वर्क किया, इन्वेस्टिगेट किया। मुझे थ्रेट्स आना शुरू हो गए कि भाई बीबी बस करो, तुम्हारा भी बेटा है, क्या कर रही हो तुम? थ्रेट किसकी तरफ से? मुल्ज़म की तरफ से। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, वो गवर्नमेंट अच्छी पोस्ट पे पावरफुल आदमी है। मैं अब उसको यहाँ पे शो नहीं करूँगी, लेकिन वो अगर मेरा प्रोग्राम देखेगा तो समझ जाएगा मैं जिसकी बात कर रही हूँ। तो उसके उनके कॉल के बाद आपने वो स्टोरी छोड़ दी? नहीं, कैसे हो सकता है कि मैं स्टोरी छोड़ दूँ? असल में हमारे माशरे में होता क्या है, सिफारिश कल्चर, पैसा और पावर। आपने एक मिसाल सुनी होगी वकास, अक्सर लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वही कल्चर है। यहाँ औरत को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी इज़्ज़त आबरू के नाम पर, और कभी औलाद की परवरिश के नाम पे। औरत कब तक जुल्म सहती आएगी? हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा इस्लाम भी कहता है कि अपने हक़ में आवाज़ उठाओ। हमारा इस्लाम भी कहता है कि अगर आपको एक मर्द नहीं अच्छा, पसंद तो उसे अलहदगी ले ले। इसमें मैं यहाँ कुछ ऐड करूँ तो जब आपने कहा कि औरत को भी हक है वो आवाज़ उठाए,
तो इसी चीज़ों को कुछ औरतें कोट करते हुए माल रोड पर आ जाती हैं। 8 मार्च को उनका इज्तिमा होता है, उन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े होते हैं और हम्म। ऊपर माज़अल्लाह ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तो कि आप कहीं उन्हीं औरतों की राय को तो नहीं मनसब दे रही? क्या आप उन्हें औरतें समझते हैं? ऑब्वियसली नहीं। वो तो नासूर है माशरे का। मुझे ये बताएं, हमारे आइन में, हमारे इस्लाम में कहाँ कॉन्सेप्ट है जो वो बाहर निकल के रोड पे करती हैं? मैं उन औरतों के बिल्कुल हक में नहीं हूँ और ना ही मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मैं उन औरतों के हक में हूँ। आप आए मेरे साथ गली मोहल्लों में जाएं, देखें आप कैसा कैसा तशद्दुद बर्दाश्त करती हैं औरतें। आप आपके होशो हवास उठ जाएंगे। क्या ये भी औरत है? क्या ये औरत, हालांकि कहा जाता है कि औरत की निस्बत मर्द में ज़्यादा ताकत है बर्दाश्त करने की, लेकिन जुल्म सहने की, बर्दाश्त करने की ज़्यादा ताकत औरत में है। क्यों नहीं निकलती? उनकी आवाज़ क्यों दबा दी जाती है? पावरफुल मर्द, यहाँ मैं सब मर्द हजरात को तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम्म। वो मर्द हजरात जो औरतों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइकी ऐसी होती है, नफ्सियात के मरीज़ होते हैं। वो अपने दफ्तरों का गुस्सा अपनी बीवियों पे उतारते हैं। मैं नहीं कह रही कि जो रिलेशनशिप में मर्द हैं वहाँ औरतें भी गलत हैं। क्यों मर्दों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाती हैं? क्यों मोहब्बत की पिंगे बढ़ाती हैं? अरे भाई, मोहब्बत दोस्ती है ही नहीं। सबसे आसान रास्ता निकाह, तो आप निकाह करें। अब निकाह में आ जाएं तो निकाह में क्या मिलता है औरत को? आप कितने वाक़यात ऐसे देखते हैं कि ससुराल वालों ने बीवी को जला दिया, बहू को जला दिया, पेट्रोल डाल दिया, उसको काट दिया, सब्जी की जहाँ तरह से काटते हैं आपने उसको। भी बात शुरू की थी कि सब एक जैसे नहीं है, तो बड़े लोग ऐसे हैं 80% अगर मैं कहूँ तो वो बल्कि 80% से भी ज़्यादा हंसती बसती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल। कह जो सकती हैं आपके मुआशरे में कुछ कुछ। देखें, अगर जो हंसती बसती ज़िंदगी गुजारें तो हम उनको नॉमिनेट भी नहीं कर रहे, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे। हम बात किन लोगों की कर रहे हैं? उन लोगों की जो नासूर बन गए हुए हैं। हम्म। वो आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि पहले माँ बाप कहते थे बेटा तुम्हारा उस घर से जनाजा आना चाहिए। ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी फैमिलीज में आपको दिखाती हूँ, चले मेरे साथ, उठाएं हिस्ट्रीज। क्या बनता है जब शरीफ औरतें थानों में जाती हैं, कचहरियों में जाती हैं? वहाँ मर्द हजरात क्या कहते हैं? 100 नज़रों का सामना करना पड़ता है। वो पहला स्टैंड उनका वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। एक शरीफ औरत है, शरीफ माँ बाप की बेटी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तो ये मर्दों का माशरा है। यहाँ हर तरफ आपको मर्द नज़र आएंगे। हम्म। इन्वेस्टिगेट करने वाला भी मर्द होगा, नहीं, फैसला इसमें करने इसमें वाला भी मर्द होगा। इसमें तो सुन लें, खवातीन भी तो बहुत है ना। सुन लेना आप, मैं बताती हूँ, वो भी बताती हूँ आपको। जब वहाँ पे सवाल होते हैं, एक औरत औरत को तो जवाब दे सकती है, मर्द को जवाब नहीं दे सकती। हम्म। एक औरत औरत का दर्द समझ सकती है, लेकिन उस मर्द को कैसे समझाएगी अपना दर्द? आप बताएं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो औरत औरत के साथ डिस्कस कर सकती है, मर्द के साथ नहीं कर सकती। हमारे हर माशरे में पुलिस अफसरान हैं जहाँ वहाँ लेडीज़ भी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आप एक एप्लीकेशन को लेके देख लें, हर एप्लीकेशन को फीमेल नहीं सुन रही होती। हम्म। मियाँ मियाँ बीवी का झगड़ा है ना, तो उसको ऐसे ही सुन रहा होता है, वो मेल होता है, फीमेल नहीं होती। और जब दो लोगों को बैठा के सुना जाता है ना, तो वहाँ औरत क्या जवाब देगी? एक औरत को 10, अब छोटी सी बात ये ले लें कि आप भी मर्द हैं, एग्जाम्पल कर लें कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है, तो आप 10 लोग साथ लेकर जाएंगे। अपना हल्का है बाप, पहले ही बता दूंगा कि यार मैं फलां हाँ थाने जा रहा बिल्कुल, हूँ, आ जाओ पहुँचो उधर। 10 और लोग हो सकता है मुझसे पहले पहुँचे हों उधर। बिल्कुल 10 लोग पहुंचते हैं, उससे पहले आपकी सिफारिश जा चुकी होगी, हम्म। कॉल जा चुकी होगी, जनाब वकार साहब आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल तैयार रखिएगा। होता है ऐसे। अब उन 10 मर्दों में एक वो जो बीबी ने आवाज़ उठाई है, उनकी कौन सुनेगा? हर बंदा अपने माइंड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको तजलील की, मतलब ये कह सकते हैं उसकी तजलील की जाएगी। कोई कह देगा बेटा बर्दाश्त करती, कोई कहेगा मैं तुम्हारा भाई हूँ मुझे बताती। तब भाई ताए चाचे मामे सभी रिश्ते बन जाते अब हैं। क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। खेत, डेफिनेटली। तो बात हम वापस नहीं, आते लेकिन हैं। अगर हम मुआशरे की बात करें तो या कानूनी इदारों की बात करें तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ वो भी देते हैं। रिसेंटली आपने इचरा बाज़ार के अंदर, वो मार्केट के अंदर एक लड़की ने कपड़े कुछ ऐसे पहने थे कि जिसके ऊपर अरबी ख़ताती लिखी हुई हुई थी, थी, बिल्कुल और बिल्कुल। लोगों ने जो है उसके ऊपर हजूम जो था, मॉब जो था वो उसके ऊपर हमलावर हुआ, लेकिन औरत ने आके औरत को बचाया। नहीं अब मैं बिल्कुल अगर बिल्कुल, एएसपी शहर बानो की बात शेर करूं, बानो की आप बात कर उन्होंने रहे हैं। बचाया ना औरत को।
तो आप अभी औरत देखें। को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़, तो कहीं ना कहीं नहीं बल्कि कानूनी इदारे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं या जिनके मामलात बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। आप निकलें, मेरे साथ चलें, मैं दिखाती हूँ। नहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलता, थक हार के बैठ जाती हैं ख़वातीन। नहीं, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ जो रिसेंट वाक़या हुआ है सायमा हिजाब का, हुँ। तो उसे तो तहफ़्फ़ुज़ मिला है। तो अगर हाँ, वीडियो वायरल वीडियो की अगर देखिए वो बात करें, कौन थी? उसे भी तहफ़्फ़ुज़ मिला है, वो कौन थी? इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया पे, हुँ, टिकटॉक्स पे वीडियोस थी, लोग जानते थे, वीडियो को वॉच करते थे उनकी, हुँ, हुँ। तो उनकी तो ऑटोमेटिकली वीडियो वायरल होनी थी। उनको तो इंसाफ मिलना था। लोगों ने उनकी आवाज़ उठानी थी, फ़ैन फॉलोइंग है ना, फॉलोअर्स हैं, आम किसी बंदे के हैं इस तरह के? सारी बातें छोड़ें, जो मैंने केस रिसेंटली उठाया उसको कौन जानता है? हुँ, मैं उस केस पे काम करती हूँ, उस स्टोरी पे काम करती हूँ जिसको कोई नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बाद में चैनल्स वर्किंग करते हैं, साफ़ी आवाज़ उठाते हैं। उठाएं, उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, व्यूवरशिप देख लें, मेरी स्टोरी के बाद आते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप निकलें, गली मोहल्लों में निकलें। आप सिर्फ ये मत देखें, आप छोड़ दें, गली मोहल्लों को भी छोड़ें। आप 10 मिनट टाइम निकाल के ना किसी भी थाने या चौकी में जाके खड़े हो जाए। वहाँ आपको उतने मर्द नहीं जितनी औरतें नज़र आएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, अगर औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो सुलह करवा के वापस भेज दिया जाता है। उसको सज़ा नहीं मिलती, उसको वार्न नहीं किया जाता। या तो पेरेंट्स आ जाते हैं या मोहल्लेदार आ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो डर होता है ना ऐसी औरतों को, वो होता है तलाक का। मुआशरा क्या कहेगा? लोग क्या लोग कहेंगे? क्या कहेंगे? वो जो 4 लोग हैं ना, वो आज तक सामने नहीं आए। वो आज जीने भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये मामला मर्दों के साथ भी है, हाँ, ये सिर्फ़ औरतों के साथ नहीं है, मर्दों को भी इन चीज़ों का ख़्याल है। सम टाइम वो भी कह देते हैं यार लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये भी तो है। जहाँ जहाँ जो जहाँ अनकम्फ़र्ट औरत है, कहीं न कहीं मर्द भी अनकम्फ़र्ट हो रहा है। कहीं न डेफ़िनेटली, कहीं औरत अपना औरत कार्ड खेलकर मर्द को भी फुसला रही है। तो बिल्कुल। ये कहना मेरे ख़्याल से ठीक नहीं होगा कि सिर्फ़ औरतें ही जो है मज़लूम हैं। मेरा कहना ये है कि अगर मर्द मज़लूम है, तो मर्द को रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत हैं। औरत को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मुझे ये बताएँ, एक औरत घर से निकलती है, प्रकाश साहब ये बात नोट कीजिएगा, शायद कमेंट सेक्शन में बड़ी सी बातें हों। पहले कह दिया जाता है कि ये घर से निकली क्यों? उसके पास होता क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा, पावर, नथिंग, कुछ नहीं होता उसके पास। एक जज्बात होते हैं, एक बात होती है, उसने ठान ली होती है कि मैंने इंसाफ लेना है, मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। और वहाँ पे अगर सामने पावरफुल आदमी का हो सामना, मुखालिफ पार्टी जो है, मेरी तरफ इशारा ना करें, नहीं मैं तो आपकी पावरफुल तरफ नहीं कर पर्सन। रही, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे सबसे बढ़ के क्या उसको मुश्किलात आती है? पैसे की। कहाँ गया उसका इंसाफ? अदारे इंसाफ देते हैं। फैसल कामरान साहब को देख लें, खुली कचहरियाँ लगाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। यही आपके मर्द वाले सवाल का जवाब दे रही हूँ कि मर्द भी वर्गलाए जा रहे हैं, वो भी सोचते हैं। तो वो पहले क्या करते हैं? इंक्वायरी करवाते हैं। वो फ़ौरन ये नहीं खलीलुर कहते। रहमान कमर का वाक़या ले लें। हाँ, पहले इंक्वायरी करवाते हैं, वो देखते हैं कि आया ये मर्द को हरासा तो नहीं किया गया, औरत कार्ड तो नहीं खेला गया, इसको ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा। पहले इसकी इंक्वायरी करें। आपकी फ़ेसबुक के ऊपर वो कमेंट्स पढ़ रहा था मैं सेक्शन में, हम्म, तो वो कह रहे थे कि यार ये खुद बड़े फैशन करती है हाँ और हाँ लोगों को कह रही है कि इस तरह की भाषण दे रही है। हाँ, मुझे लोग कहते हैं, मैं अब आपको बताऊं कि लोग कहते हैं बोल्ड बोल्ड फैशन करती हैं। भाई फैशन करना और चीज़ है, आवाज़ उठाना एक और चीज़ है। मतलब कहने का कि मैं बाल ख़राब कर लूँ, बाया पहन लूँ और माई तवीज़ वाली बन जाऊँ। जैसे आजकल मैं पंजाबी में बताऊँगी, आजकल जेडे बाबे बन जाते हैं, कोई मछली फाड़ रहा है तो कोई तेज़ाब पी रहा है, और मैं एक पेन फड़ा और कहा कि जी ये लो, मैं 3-4 लाइना मारियाँ और मैं पीरनी बन गई, मलंगनी। मलंगनी। और फिर कॉमन सी बात है, हर घर में मुश्किलात है। वही चार तोड़ के बता देने। चार तोड़ के बता दें, मैं पैसा कमावा, फिर त्याडे वर्गे 4 मीडिया वाले कैमरे लेकर जी क्या है आपके पास ऐसा? मैं वो ठीक हूँ? क्यों करूँ मैं ये? मेरे कपड़ों का मेरा किसी इंसान के लिए आवाज़ उठाना, किसी औरत के हक में खड़े होना, क्या कंपैरिजन है? क्या कपड़े ये कहते हैं कि आवाज़ ना उठाओ?
क्या कपड़े ये कहते हैं कि हक पे ना बोलो? नहीं, ये तो नहीं लिखा कहीं भी। खैर, आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि क्राइम को भी आप बड़ा टच करती रहती हैं, तो इसके अंदर आपकी क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों है? और बल्कि लोग आपसे मशवरे करते हैं, इवन कि आप इतना सोशल मीडिया पे नहीं है, स्ट्रीम मीडिया पे इतना नहीं है, आप सिर्फ लखारी हैं, एक लिखती हैं ज़्यादा, तो किस तरह आप ख़बर तक पहुंचते हैं? और फिर बाकी जो मीडिया है वो किस तरह आपको अप्रोच करती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली तिफ़ी बट का इनकाउंटर हुआ। हम्म, आप मेरा फ़ोन चेक कर लें, चलाइएगा ज़रूर। इसमें 300 से अबव कॉल्स थी। लोग मेरा काम जानते हैं, मेरा नाम जानते वो हैं कॉल्स किस बारे थी? कि ये इनकाउंटर क्यों हुआ, आगे क्या होने वाला है, इतनी बड़ी दुश्मनी, नेक्स्ट किसका इनकाउंटर होने वाला है, बिलाज को इंसाफ मिल गया? क्या पुलिस में ये मैरिड पे इनकाउंटर की है? मुबैना इनकाउंटर तो नहीं हुआ इनका। वैसे इस केस को आगे क्या देख रही है गोगी बट का, क्या देखिए, मामला देख रही हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी, इसको भी हिडन रहने दें। ये पंजाब पुलिस का मैटर है, वो देखते हैं कि वो क्या करते हैं, ज़राए क्या बताते हैं। अभी हम पहले इंकशाफ नहीं कर सकते और मैं ऑन स्क्रीन बोल भी नहीं सकती, आपको भी पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन प्रिडिक्शन तो बंदा दे सकता है ना। हाँ, लेकिन उसमें ये हो गया कि एक दुश्मनी में ना अमन व ईमान आ गया है। लाहौर जितनी बड़ी जंग का घर बना हुआ था, जितनी बड़ी दुश्मनी थी, दुश्मनी में मिला गया। बिलाज का ख़ानदान ख़त्म हो गया। वो जो उसका दोस्त था एहसन। एहसन शाह, उसको क्या मिला? मौत की नींद वो भी सो गया। अगर इनकी तरफ से था तो ये भी इनकाउंटर हो गए। दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन शायद हो सकता है आने वाली नस्लों में ये चीज़ ख़त्म हो जाए, डर पैदा हो कि सिवाय मौत के कुछ नहीं है दुश्मनी। अब बताएं, आप फ्यूचर में आगे क्या करना चाह रही हैं? कोई स्ट्रीम मीडिया पे आने का इरादा है या अभी तक हाँ, सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही आप रह रही हैं? नहीं नहीं, अब दौर बदल चुका है। दौर के साथ साथ बंदे को बदलना चाहिए। और मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ से सीख के जाऊँगी, कुछ चीज़ें मैं कहीं और से सीखूँगी। तो सीखना चाहिए, स्टूडेंट हूँ, मैं आऊँगी इंशाल्लाह। कब तक? बस नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखेंगे आप। मतलब वो भी आप अपना हिडन ही रखना चाह जी रही जी हैं? जी जी, बिल्कुल, आप वो भी देखेंगे। लेकिन मैं अब तो मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खुद को सेफ भी करना पड़ता है। सिर्फ खुद को नहीं, अदारे भी ऐसे होते हैं कि जब कोई आप ऐसी स्टोरी कर रहे होते हैं, वो भी नहीं उसको ऑन एयर करते, वो भी नहीं प्रिंट करते, उनको भी कॉल्स आ जाती हैं, उन्हें भी बोल दिया जाता है कि नहीं ये ना करें, ये हटा दें। ये हटा दें, रिमूव कर दें। जो हमारी मेहनत होती है ना दिन रात की। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कॉलम भेजा हो हम्म। और इदारा आपको कहे कि नहीं भाई, इसे हाँ, एडिटोरियल पेज पे हमने नहीं लगाना, इसे हटा दें? होता है। रद्दोबदल करते हैं या बिल्कुल डिलीट कर नहीं, देते हैं? कुछ चीज़ों में या तो रद्दोबदल कर दिया जाता है या फिर बिल्कुल हटा दिया जाता है, कह दिया जाता है नहीं सॉरी मैम, नहीं कर सकते, आप स्टोरी चेंज कर लें। अल्फाज का चुनाव चेंज कर। अल्फाज का चुनाव तो तब हो ना जब चलाना हो, चेंज करना हो। जब वो स्टोरी नहीं ऑन एयर होनी तो अल्फाज का चुनाव किधर जाएगा? इट्स मीन के अभी भी प्रिंट मीडिया कुछ ना कुछ ताकत रखती है। हाँ, बिल्कुल रखती है। अगर प्रिंट मीडिया ठान ले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा पावरफुल है। स्टिल। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना, उस पर ख़बर चले जाएगी ना, ऑन एयर हो गई, नशर हो गई, रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, वो जो सेव करेगा उसी के लेकिन पास लेकिन होगा। प्रिंट मीडिया को मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जो यूथ है उसको इतनी इम्पोर्टेंस देती है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देती है। उसकी रीज़न क्या है? कैमरा, सबको व्यूवरशिप चाहिए, सबको ऑन एयर होना है, लेकिन सबको दिखना है। अगर हम देखें तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी तो है ना, अखबार भी तो डेली बेसिस पर आ रहा है। देखिए, जो अखबार के दौर की सहाफ़त है ना, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते इसमें आज के दौर कोई के। दो राय नहीं है अब इसमें। देखें, यूट्यूबर्स देख लें, मैं सबको नहीं कहती, बड़े अच्छे अच्छा भी काम कर रहे हैं यूट्यूबर्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स, बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, चने वाले के बंदे के पास क्या है जी, इसका खट्टा मशहूर है क्या है जी, औरतें खाती हैं आके। भाई ये सहाफ़त थोड़ी है, ये जर्नलिज्म थोड़ी है। अब क्या कर दिया जाता है, एक अगर ख़ातून है, उसके हाथ में अगर सफाई है तो उसके पीछे चल पड़ेंगे। सारी बातें छोड़ें, बाया पहन के एक लड़की, आप भी समझ रहे होंगे आपके गुलबर्ग में क्या कुछ नहीं हो रहा जहाँ आप बैठे हैं। 500 की क्या औकात है, समझ तो गए आप मैं जो कहना चाह रही हूँ। गुलबर्ग एक लाहौर का बड़ा अच्छा एरिया पोश इलाका है, है। पोश इलाका है, और एक एक क्लास का है, लोग इसमें आना पसंद करते हैं।
लेकिन माशरा फिर वहीं पे सवाल उठाता है, लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा मेरा जो मतलब अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो लोग कहते हैं ना, हमें क्या लेना, जो होता है उन्हें दो। होने दो। मोस्टली आप केस देखें, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, लड़की को हरासा किया जाता है, वो वीडियोस देखते हैं आप, सीसीटीवी फुटेज की वीडियोस होती हैं। हम्म। कोई किसी को मार है तो उसकी वीडियो बन रही है, उसको रोक कोई नहीं रहा, उसको रोकता नहीं है कोई। बाद में फिर अदारे ही एक्शन लेते हैं। अदारे ही एक्शन लेते हैं, लेकिन जब तक तो देर हो चुकी होती है। बहरहाल आप औरतों के हवाले से काफ़ी काम कर रही हैं, कॉलम्स लिखती हैं और अब आप सोशल मीडिया पे भी आ चुकी हैं। जी तो जी। लास्ट में अपने इस प्रोग्राम के अख्ताम पर आप ख़वातीन को और स्पेशली उन लड़कियों को जो कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, उनको क्या लास्ट में पैगाम देंगे? मेरा उन लड़कियों को, उन बहनों को, उन बेटियों को ये पैगाम है, कतन मर्दों की हवस का शिकार मत बने, मोहब्बत और प्यार के झांसे में मत आएँ, कोई वीडियोस को लेके ब्लैक में मत हो। अगर कोई ऐसा सीन होता है तो अपनी आवाज़ उठाएं, वो वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दें, लोग क्या कहेंगे। ज़िंदगी आपकी ख़राब हो रही है, लोगों की नहीं। और जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे दिन रात, टाइम नहीं देखना कि रात है या दिन है, हम रब्ता करें या नहीं करें। लेकिन कोई आपका साथ दे ना दे, सबा चौधरी आपका साथ ज़रूर देगी इंशाल्लाह। लेकिन वो बात यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए, वीडियोस तक। नहीं, वो मैंने पहले कहा है कि कोई भी बच्ची कतन किसी का भी शिकार मत हो। अगर कोई ऐसा सीन हो भी जाता है, कोई गलती हो जाती है, लड़कियों को वर्गलाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, या फिर जोरे बाजू पे पावर पर अगर ऐसा कोई काम कर भी दिया जाता है, जैसे मर्द अना का भी तो मसला बना लेते हैं ना, हम्म। किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो अना का मसला बना लिया। तो कुछ इस तरह के अगर मामला हैं तो मैं हाजिर हूँ, मेरे तक अगर कोई बात आएगी तो इंशाल्लाह मैं साथ दूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।